आज हम बात करेंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन के मामले में। ये दोनों ही नदियाँ जो हैं ये वे बंगाल में जाके इनका मुहावना है, वहाँ जाके समुद्र में मिलती हैं ये नदियाँ। अब इसमें जो इसका बेसिन है उसमें मई 2014 में 6 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ये 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है कोई ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं है और छोटा भी नहीं है, मिडिल साइज का समझ लीजिए आप डैमेज के हिसाब से। तो जब ये मई 14 में आया था उसका नतीजा क्या हुआ? उस टाइम ये कहते कि उसके 2015-14 में आया था, 2015 में तक 1 स्क्वायर मीटर बाई एक किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर का जो जमीन थी समुद्र के नीचे चली गई। समुद्र का पानी आ गया वहाँ 1-1.25 किलोमीटर के अंदर, और वो जमीन समुद्र का पार्ट बन गई, ओशियन का पार्ट बन गई। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी गोवा बेस्ड है ये इंस्टीट्यूट इंडिया का, तो उसकी ये रिपोर्ट है, उसने एक सर्वे किया कि ये जमीन नीचे चली गई। अब आप ये देखिए, एक तो ये है ओशियोनोग्राफी वाले समुद्र की स्टडी करते हैं, एक है अर्थक्वेक के एक्सपर्ट वो स्टडी करते हैं। उनका कहना ये है कि एक दिन 8+ मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, 8+ मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। और जो ये नर्मदा जाके गलती है अरबियन सी में गुजरात के पास, और जो गोदावरी कृष्णा है, ये जमीन जो है नर्मदा वैली की तो नीचे है ऑलरेडी, मीन सी लेवल है समुद्र का, उससे तकरीबन 75-100 फीट नीचे है इसके कंटूर्स। तो ये दोनों तरफ के जो कोरोमंडल कोस्ट है और जो वेस्टर्न घाट्स के हैं, सब पहाड़ी इलाका, ये दोनों जो है नीचे ढल जाएंगे और ये पानी जो है इसमें नर्मदा वैली में आ जाएगा। और तकरीबन ये 1.5-2 किलोमीटर चौड़ा, शायद इससे भी ज़्यादा हो, और क्योंकि शिप के लिए तो 14-15 मीटर की डेप्थ काफ़ी होती है, बिलो 50 मीटर, तो ये शिप जो है बीच में चलेंगे, जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में चलते हैं। उसको ड्रेजिंग वगैरह करके और डीप बना सकते हैं। तो क्या ये और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक नेचुरल बैरियर बन जाएगा, समुद्र आ जाएगा? तो नॉर्थ साउथ में वैसे बहुत झगड़े हैं, क्योंकि नॉर्थ में तो मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स है और कोई काम नहीं है, खेती बाड़ी है, नदियाँ बहती हैं, गंगा जमुना की ट्रिब्यूटरीज है, और जो गंगा के लेफ्ट साइड में वो नेपाल से आती हैं बहुत सारी नदियाँ, बिहार में भी कोसी वगैरह नदियाँ आती हैं। तो ये क्या होने जा रहा है? क्या ये इंडिया का ज्योग्राफिकल डिवीजन हो जाएगा नॉर्थ और साउथ में, जब बीच में समुद्र आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि ये अब जब जैसे मिडट में आया था 1935 में, 1935 में, वो 8 मैग्नीट्यूड का था, 8 मैग्नीट्यूड और रिक्टर स्केल, इंडिया का बिगेस्ट अर्थक्वेक था। और जो गंगा नदी जो थी, जो मेरठ से 10 मील पे बहती थी, वो 15 मील हट के हिमालय की तरफ को चली गई। तो उसने जो राइट बैंक था गंगा का, वो जमीन छोड़ के और लेफ्ट बैंक की तरफ को चली गई अपने किनारे पे। वहाँ की जमीन उसमें गंगा के बीच में आ गई, पानी के बीच में आ गई, धार में। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कुदरत की माया है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो चलती हैं तभी अर्थक्वेक आता है।
तो कहते हैं कि इंडिया का जो प्लेटू है ये 1 सेंटीमीटर पर ईयर हर साल तिब्बत के प्लेटू उसके चीन के प्लेटू पर नीचे घुसता है। तो बॉर्डर कहाँ फिक्स करो इंडिया चाइना का, वो तो अनस्टेबल है क्योंकि वो तो जमीन के नीचे जा रहा है, चीन के नीचे इंडिया की जमीन 10 साल में 10 सेंटीमीटर चली गई, 1 फुट चली गई। तो ये चीज़ें कुछ कुदरती चीज़ें, इसको कैसे किया जाए, ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की होती चली गई चलो ठीक है। वहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई रहता नहीं है आदमी, तो बर्फीला इलाका है। अब आप इसका कैसे, क्या इलाज है आपका? कोई इलाज नहीं है अर्थक्वेक का। और जो समुद्र के नीचे धंस गई जमीन 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, वो बहुत लंबी होती है। लंबाई में तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, चौड़ाई 1 किलोमीटर है उसकी, लंबाई में तो तकरीबन 1.25 किलोमीटर है। तो इसका लगे 1.5 किलोमीटर जमीन जो है समुद्र के नीचे चल गया, वहाँ समुद्र रह गया। वैसे समुद्र किनारे काटता रहता है, जैसे केरला वगैरह में है, वहाँ उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। नदियाँ भी वो काटती हैं, उसके निस्टर बनवाते हैं, स्पर बनवाते हैं पत्थरों के, जो बाढ़ के टाइम में नहीं काटे, समुद्र पे भी बनाए जाते हैं, बैंक्स पे, सी शोर पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इंडिया जो है अपने आप में अनस्टेबल हो गया। एक तो नॉर्थ और साउथ का झगड़ा, वहाँ मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है। साउथ में डेवलपमेंट की सारी, जो 1991 के बाद जो मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया की इकोनॉमी खुली ओपन हुई, तो सारी दुनिया की कंपनी आ गई। वो आई साउथ में, नॉर्थ में नहीं आई। वो याद हो रहा, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है कि कैसे इंडस्ट्री लाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ और यहाँ कंपनी लगाओ। तो वो सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो साउथ इंडिया में हो रहा है, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। हर मस्जिद को 28,000 मस्जिद है, उनको खोद के शिवलिंग ढूंढो, 10,000 कब्रिस्तान को खोद के शिवलिंग ढूंढो, वहाँ वो नहीं हो रहा था। वहाँ के आदमी फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आगे से 100 साल की देखते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में मोदी जो है, इसके आरएसएस वाले पीछे 1000 साल के पीछे देख रहे हैं कि 1000 साल पहले मंदिर था, और शिवलिंग घूमता फिर रहा है कुछ काम ना करके। तो कौन यहाँ दंगाइयों के बीच में अपनी फैक्ट्री ला के लगाएगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा? साउथ में अब उनकी इकोनॉमिक हालत सुधर रही है। वो जैसे चेक और स्लोवाक जो था, खेती बाड़ी का था, चेक में जो था चेकोस्लोवाकिया में वो इंडस्ट्री थी, वो डिवीजन हो गया चेक का। चेक रिपब्लिक और स्लोवाक 2 अलग अलग देश का बंटवारा हो गया। तो ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, ये देश का बंटवारा खत्म लग रही है डेवलपमेंट की बजाय। कोई भी सरकार रहा का काम डेवलपमेंट का होना चाहिए। तो अब इसका क्या इफेक्ट है? तो ज्योग्राफिकल है, तो इसमें तो कोई कर नहीं सकता। जिसमें हम कर सकते हैं उसमें हमारी सरकार करने को राजी नहीं है। हम कर सकते हैं कि अमन शांति रहे देश में, लोग आप पढ़े लिखे, हाई क्वालिफिकेशन अटेंड हैं। आप ये देखिए कि जितने स्टेम के ग्रेजुएट डेवलप हो रहे हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, वो 80% साउथ इंडिया में हो रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 20% हो रहा है। तो साइंस का जमाना है। ये तो मंदिर को खोदो, वैसे ही रडार से देख सकते हो आप। मैंने दिल्ली में 2 ट्यूबवेल लगवाए थे, तो वो कहाँ पे पानी है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में असौला घाटी में, असौला में लगवाए थे। तो रॉकी है सब, अब पानी कितने नीचे, तो उसने वो सेंसर लगाया जिसको ठेका दिया, 3,500 रुपये लिए थे, बैटरी की करंट से छोड़ी और उसको पता चल गया कि कितनी डेप्थ पे कितना पानी है। उसने ग्राफ बना के दे दिया, उसके हिसाब से हमने ट्यूबवेल बोरिंग का जो था वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक में 265 फुट की डेप्थ तक गए पानी, दूसरे में 400 फुट की डेप्थ तक गए।
जिसमें 265 गए, उसमें पानी 1 HP का हमने सबमर्सिबल पंप लगाया, जिसमें 400 गए, वो ज़्यादा नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा पानी था, वहाँ 1.5 हॉर्स पावर का सबमर्सिबल पंप लगवाया, बहुत ही पानी, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो जब सेंसर लगा के हम ये दे सकते हैं कि 400 फुट नीचे पानी है, वो कितना है, पत्थर के बीच में, तो ये मंदिर मस्जिद खोदने की क्या जरूरत है? वहाँ सेंसर लगा के देख लो कि शिवलिंग है या नहीं है, सस्ते में काम हो जाएगा। वो तो करना नहीं है, दंगा फसाद कैसे हुआ? तो पॉलिटिक्स यहाँ पे आगे सिमट गई। अब तो ये होता, मगर अब इसको ये समझने की जरूरत है कि 1815 में जनवरी में एक एग्रीमेंट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल का इलाका जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आज वो कंपनी जो है नेपाल को नलीफाई करते हैं एग्रीमेंट को कि इंडियन गवर्नमेंट से तो हुआ ही नहीं था समझौता, ईस्ट इंडिया कंपनी से होता, तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हो। और चीन की उसको सपोर्ट हो, लीज पे दे दे इसको 99 ईयर्स की उत्तराखंड को, हिमाचल को, क्या कर लेगी इंडियन गवर्नमेंट? ऐसे पाकिस्तान जो है, जो उसके कब्जे में पूरा जम्मू कश्मीर लीज पे दे दे 99 ईयर्स की चाइना को। और जो इसमें है गुजरात में जो इलाका था नवाब साहब का, उसको तो पाकिस्तान में उन्होंने मुजरा का साइन कर दिया, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। वो उसको लीज पे दे दे चाइना को, भगा देंगे इनको मार के। ये तो डर के मार के अपना भी भाग जाएगा मोदी, तो इसकी कहाँ चीन से लड़ने की हिम्मत है? और इधर ये समुद्र खा रहा है जमीन को, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। चीन अब वो वहाँ तो इकोनॉमी बढ़ रही है, 5 या 6 टाइम्स इकोनॉमी पहुँच गई। जो एयरक्राफ्ट कह रहे हो रहा है 6 साल में, हर साल एक एयरक्राफ्ट कह रहे, इनसे 10 साल में नहीं बनता मोदी सरकार से। तो जो वहाँ सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट है, ये कर रहे हैं। वो कुंभ का मेला लग रहा है इलाहाबाद में, उस पर खर्चा कर रहे हैं और नौता दे रहे हैं सबको, आ जाओ भैया आ जाओ, निमंत्रण। अयोध्या में मस्जिद मंदिर बनाने गई उसमें, अरे भाई ये यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, इनमें इन्वेस्टिगेशन पे, रिसर्च पे को, जो रिसर्च का थोड़ा बहुत फंड होता है वो इसरो को DA क्या नाम है, जो इसरो है रॉकेट छोड़ने पे सब उसकी रिसर्च में चला था, बाकी एटम एनर्जी में चला था, एनर्जी में। तो यूनिवर्सिटी को कोई ग्रांट नहीं मिल रही जहाँ से यह लड़के और लड़कियाँ रिसर्च कर रहे हैं। कोई रिसर्च का फायदा नहीं है, कोई रिसर्च का डेवलपमेंट नहीं है, कोई साथ के डेवलपमेंट का है, कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो कहते हैं प्योर साइंस, आज जो लड़के लड़कियां प्योर साइंस जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जान ही रहे, सीटें कम हो रही हैं कॉलेजेस में, सब अप्लाइड साइंस की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की, जहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड, तो वहाँ रोजगार मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। BSc MSc करके क्या करना है, नौकरी तो मिलनी नहीं, चपरासी की भी, PhD करके भी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना है। इंजीनियर बन जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा पैसा, अच्छी नौकरी मिल जाएंगी। तो हिंदुस्तान का यहाँ नक्शा बदल रहा है। अब मोदी ने 10 साल में क्या किया है? अब तो कहीं आपस में लड़ाई हो रही है मोहन भागवत मोदी में। ये 99 साल हो गए, अगले इस 2025 के अक्टूबर से चलेगा 100वां साल, तब तक शायद देहांत हो जाएगा RSS का। 100 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह तो 93 ईयर्स से जिए, 100 साल बहुत कम आदमी जीते हैं, इंस्टीट्यूशन भी बहुत कम जीते हैं। इंस्टीट्यूशन की लाइफ जितनी इंसानों की होती उतनी होती है। USSR 1970 में बना, 1990 में खत्म हो गया, डिवीजन हो गया, 15 कंट्री बन गए। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे भी वही होने जा रहा है। जो आदमी अमन शांति पसंद है, भाई लड़ना है तो चीन से लड़ो, क्यों नहीं लड़ते? आज वो यूनान पीरियड में चाइनीज जो है उसके
1826 तक उनका राज था। होम किंगडम जो थी, जो यूनान से आए थे, चाइना की प्रोविंस से। तो 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी समझौते हुए उस पर आसाम पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इधर ये जाए नॉर्थ का, हिमाचल, उत्तराखंड, उधर आसाम का जाए, पूरा नॉर्थ ईस्ट। क्या कर लेगा मोदी? जो डर गया वो मर गया। ये तो चीन से डरता है। और ये कुदरत का तो भाई कुछ मैं भी नहीं बता सकता। और उस पर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कब आएगा ये भगवान को पता है, खुदा को पता है, अल्लाह को पता है। तो ये सब चीज़ों का देखना चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए। नहीं तो पता चलो गुजराती इंडिया से अलग हो गया, नॉर्थ इंडिया से। तो नर्मदा तो जाके वहीं टूटती है ना। और जूनागढ़ का वो लीज को दे दिया पाकिस्तान ने चाइना को 99 साल की। मोदी रोक लेगा उसे, लड़ लेगा वहाँ पे। वो तो पूरे गुजरात पे कब्जा कर लेगा शायद। जूनागढ़ तो क्या, कश्मीर का दे दे, मोदी बचा लेगा उसको। लड़ना नहीं चाहता, वोट के लिए चाहिए बस। हिंदू मुसलमान वोट के लिए, और कुछ नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि अनस्टेबल कर दिया इससे पिछले 10 साल में मोदी ने। कच्चा कर दिया, कच्चा धागा, पता नहीं किस दिन टूट जाए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।